गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में आप लोगों को जनसंख्या वृद्धि के बारे में थोड़ा बहुत शुरुआत करके बताई गई। इसके पहले जनन स्वास्थ्य बताया गया, उसमें यौन जनित रोग बताए गए, जिसमें से सुजाक यानी गोनेरिया, सिफेलिस, हर्पिस और एड्स और तमाम तरीके के यौन जनित रोगों के बारे में बताया गया कि इनका संक्रमण जो होता है वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में लैंगिक संबंध के कारण होता है। दूसरा टॉपिक था आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि का कोई न कोई कारण है, फिर उसका नियंत्रण भी है, और जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार या व्यक्तित्व इंसान या मनुष्य है। और भारत में खासतौर से क्योंकि धार्मिक विचारधारा के लोग ज्यादा होते हैं, इसलिए इनमें जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण है। तो आज आपको हम जनसंख्या वृद्धि के कारण और जनसंख्या वृद्धि के कारण और उनके वृद्धि पर नियंत्रण किस रूप में किस तरीके से किया जा सकता है। तो जनसंख्या है क्या चीज कि किसी निश्चित क्षेत्र की या किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी की जो दर होती है, जनसंख्या की जो दर होती है, उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। और निश्चित समय में जितनी आबादी बढ़ जाती है, उस बढ़ी हुई आबादी को ही कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि। और इसका प्रभाव हर वर्ग के मनुष्यों में पड़ता है। तो उसका कारण क्या है? पहला तो है निरक्षरता। निरक्षरता में क्या है कि इलिटरेसी बहुत है भारत में, निरक्षरता का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, इसके कारण होता है। दूसरा है कम आयु में विवाह। कम आयु में विवाह हो जाता है, जिससे संतानें जल्दी जल्दी होती हैं और अपरिपक्व संतानें होती हैं, ज्ञान होता नहीं उनको। तो ये भी कारण हो रहा है कम आयु में विवाह होने का। कम आयु में विवाह जब हो गई तो कम आयु में संतानें होना शुरू हो जाती है, जिससे परिवार बढ़ भी जाता है और जनसंख्या वृद्धि बन जाती है। तीसरा है रहन सहन का स्तर। भारत में रहन सहन का स्तर क्योंकि ग्रामीणांचल के लोग ज्यादा हैं, तो हमारे देश में क्योंकि जनता का रहन सहन बड़ा निम्न स्तर का हो जाता है और जनता गरीब और निर्धन है। इस बात विश्वास करते हुए कि जितनी संतानें हो जाएंगी उतना ही धनार्जन होगा। 10 संतानें हो जाएंगी तो 10 लोग कार्य करेंगे तो हमारे बहुत पैसा होगा, ऐसा नहीं। तो रहन सहन का स्तर बहुत ही निम्न स्तर का है, इसलिए भी इसका कारण है। अगला है सामाजिक रीति रिवाज। भारत में क्योंकि धार्मिक स्तर के लोग ज्यादा होते हैं, ईश्वर पर ज्यादा विश्वास करते हैं, तो ये मानते हैं कि नहीं, जो संतानें होती हैं वो ईश्वर की देन है और ईश्वर के देन के कारण ये संतानें होती हैं और उसकी वजह से अनावश्यक रूप से संतानें बढ़ती चली जाती। कभी कभी होता है कि पता लगा एक पुत्री हुई, कहीं ना एक पुत्र हो जाए तो फिर इस बात बंद हो जाएगा। और संयोग से वो भी पुत्री हो गई, फिर कहीं ना एक लड़का और हो जाए क्योंकि वंश चलाना है, पितरों को पानी देना है और तमाम तरीके की वंश चलना चाहिए। तो इस लाल से पता लगा 7 लड़कियां हो गई और एक लड़का भी ना हो पाया, तो इसका ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो समाज और पुत्र प्राप्त की लालच बस कई संतानें हो जाती हैं, जिससे भी इस प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। तो ये जो करीब 4 कारण हैं, यही मुख्य कारण है और इसी कारण से ही पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होता है। अब इसको नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? तो नियंत्रण की भी कई विधियां हैं।
नियंत्रण। नंबर 1 कानूनी व्यवस्था। कानूनी व्यवस्था। दूसरा शिक्षा की व्यवस्था। परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम। आर्थिक स्थिति में सुधार। यौन शिक्षा और परिवार नियोजन। इन अगर 6 बातों पर अगर ध्यान रखा जाए तो ये नियंत्रण हो सकता है। कानून, ये कानून होना चाहिए कि सरकारी दोष से अधिक नहीं होना चाहिए, उचित शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, परिवार कल्याण या परिवार नियोजन संबंधी अनेक कार्यक्रम होते रहने चाहिए, आर्थिक स्थिति सुधार भी होना चाहिए, उनको व्यवसाय रोजगार देना चाहिए ताकि वो आर्थिक स्थिति से सुधार हो सके। युवाओं को यौन शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनमें ऐसी कुछ न हो सके जिसकी वजह से संतानें बढ़ जाती हैं, अधिक हो जाती हैं। और परिवार नियोजन की जो विभिन्न विधियां हैं उनकी सही जानकारी देनी चाहिए और उनको जो है अपनाना चाहिए ताकि परिवार नियोजित रह सके और फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण हो सके।